हेलो गाइस, ये हमारे समरी सीरीज का 6th एपिसोड है जिसमें हमारे गेस्ट प्रांजल कामरा सर हैं। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केटिंग, इंडेक्स फंड्स और सेविंग और करेंट अकाउंट में क्या एड ऑन कर दें कि जिससे हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए उसी बेस लेवल पे ही। और चीज़ों को हम शुरू करते हैं। संदीप सर कहते हैं कि एक होता है पैसे कमाना और एक होता है पैसे से पैसे कमाना। तो पैसे तो कमाना हम लोग जानते हैं, जैसे कि हम लोग काम करेंगे, जॉब करेंगे कहीं किसी के अंडर में या फिर कुछ अपना छोटा मोटा चीज़ खोल के उसमें हम लोग काम करेंगे तो वो चीज़ से हम लोग पैसे कमाएंगे। और एक होता है पैसे से पैसा कैसे कमाना है, इस चीज़ को प्रांजल कामरा साहब बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, उसको आप लोग सुनिए और समझिए। मेक मनी फ्रॉम मनी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टॉक मार्केट से। आप लोगों ने भी स्टॉक मार्केट का नाम सुना होगा, लेकिन स्टॉक मार्केट का नाम आपने दो वजह से सुना होगा, या तो आप डर के या फिर लालच से। जैसे कि लोगों को बात करते हुए सुना होगा कि इसमें पैसे बहुत जल्दी से बढ़ जाते हैं या फिर इसमें पैसे सारे डूब जाते हैं। इस वजह से आपने स्टॉक मार्केट का नाम सुना जरूर होगा। स्टॉक मार्केट है क्या? तो स्टॉक मार्केट में हम लोग कंपनीज के शेयर खरीदते हैं, जिससे कि हम कंपनी में हिस्सेदारी रखते हैं, तो अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट करते हैं। कंपनी वाला अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करता है और अगर उसको प्रॉफिट हो जाए तो प्रॉफिट होगा, अगर उसको लॉस होता है, कंपनी को लॉस जाता है, तो आपको भी लॉस होगा। इसमें हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से करें, किसके शेयर्स लें? तो एज यूजुअल हम लोग जानते हैं कि अपने जिस फील्ड में हम लोग रहते हैं उसका हम लोग वर्स्ट कंडीशन जानते रहते हैं कि इसमें बुरा कंडीशन इसका क्या हो सकता है। तो उसमें हम लोग अधिकतर नहीं जाते हैं उसमें इन्वेस्ट करने के लिए कि नहीं इसमें ये बहुत ख़राब चीज़ है। लेकिन आप लोग को पता रहना चाहिए कि आप लोग जिस इस फील्ड में आने से पहले भी आपको चीज़ें सभी अच्छी लगी थी, वही सेम चीज़ें हर जगह हैं। तो आप दो चीज़ों को हमेशा पकड़ के रखिए। पहली बात, किसमें शेयर लेना है। देखिए, पहली चीज़ है ये कि आप जिस चीज़ का उपयोग कर रहे हैं उसमें आप शेयर लीजिए, और जिस आप फील्ड में हैं उसका शेयर लीजिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि कोई चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होती, लेकिन उसको कॉम्प्लेक्स बना दिया जाता है इंटरमीडिएट लोगों की वजह से, क्योंकि वो उस चीज़ के कॉम्प्लेक्स बना के वहाँ से वो कुछ अर्निंग कर सके। जैसे कि अपना कोर्स बेच के, या फिर एडवाइजर की तरफ में यूज होके, या फिर ब्रोकर की तरह, या फिर दलाल टाइप कह सकते हैं आप लोग, और वहाँ से वो कुछ अर्न कर सके ऐप के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू। इससे बस वही चीज़ों को समझाते हैं कि ऐसे करिए वैसे करिए, इसको कॉम्प्लेक्स बना दिया जाता है क्योंकि वो अर्न करना चाहते हैं इसकी वजह से। इतना कॉम्प्लेक्स नहीं। सेम चीज़ें स्टॉक मार्केट शेयर्स में भी वही सेम चीज़ें इस समय ट्रेंड हो रही हैं। अगर आप अपने सेविंग्स पे एफडी से ज़्यादा रिटर्न पाना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड को ट्राई कर सकते हो, सबसे बेस्ट है। अगर सेफ जाना है कि नहीं इसमें डर है, अगर आपको सेफ जाना है तो आपके लिए इंडेक्स फंड सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप उसमें जा सकते हैं। उसमें कुछ नहीं तो आपको जो मार्केट का एवरेज रिटर्न है वो चीज़ें मिलती हैं। कामरा सर जो इन्वेस्टमेंट के लिए फॉलो करते हैं अपना जनरल रूल कि जो सबसे बोरिंग लग रहा है वही चीज़ बेस्ट है। अगर आप जैसे कि इंडेक्स फंड, वो सिर्फ एफडी जैसा है, जितना सेंसेक्स उतना इंडेक्स, और जो मार्केट का एवरेज रिटर्न होगा वो आपका भी इंडेक्स होगा। और जो बोरिंग चीज़ है वो बेस्ट है। जैसे कि आप लोग डेली लाइफ में एग्जाम्पल देखिए, जो पढ़ाई जैसे चीज़ें हैं वो बोरिंग चीज़ें हैं, लेकिन वो चीज़ें बेस्ट हैं। तो इस चीज़ को सर एक और एग्जाम्पल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के एग्जाम्पल देकर सर बताते हैं कि पॉलिसीज़ में आती हैं जैसे कि मनी बैंक या फिर प्रीमियम बैंक करके चीज़ें आती हैं। तो सबसे बढ़िया आपका प्लान उनके हिसाब से यह है कि आप एक टर्म प्लान लीजिए और उसमें पैसा इन्वेस्ट करिए, और जब वो पैसा पूरा होगा तो आप ले लीजिए, बात खत्म। सर से पूछा था क्या सर सेविंग अकाउंट में पैसा रखना गलत है? तो सर बताते हैं कि गलत नहीं है, आप पैसा रखिए, लेकिन आप पैसा इतना ही रखिए 6-7 महीने या फिर 1 साल तक का आप रखिए कि कोई प्रॉब्लम होती है, जॉब छूट जाती है या फिर कोई दिक्कत होता है तो उसमें उस पैसे को मैं मतलब मेरा काम आएगा। तो फिर और बाकी पैसे को आप स्टॉक मार्केट या किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर दीजिए, सेविंग में ना रखिए। और फिर सर कहते हैं कि आप अपने बैंक वाले से ये कहिए कि इसमें ऑटो स्विप करके एक ऑप्शन होता है, उसका फॉर्म आता है, उसको आप भरिए और कहिए कि इसको आप ऑन कर दीजिए, क्योंकि ऑटो स्विप ऑन कर देने से आपको एफडी जैसा रिटर्न मिलता है आपके सेविंग अकाउंट पे, इवन करंट अकाउंट पे भी। क्योंकि नॉर्मली करंट अकाउंट पे आपको उनका इंटरेस्ट नहीं मिलता, लेकिन आपको ऑटो स्विप कर देने के आपको एफडी जैसा रिटर्न मिलेगा, इंटरेस्ट। और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी उतना ही रहेगी, जब आप चाहें अपने पैसे को जितने देर तक रखेंगे उतने दिन का आपको एफडी जैसा रिटर्न मिलेगा, और जब आप चाहें एटीएम से या फिर बैंक में जाके आप अपने पैसे को अपने यूज की तरह से आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप उसमें अगर ऑटो स्विप कराते हैं तो आपको एफडी जितना रिटर्न इंटरेस्ट रेट से मिलेगा। सर इसका दूसरा रीजन ये भी देते हैं, सेविंग अकाउंट में पैसा रखने से हमारा पैसा औसतन मार्केट के हिसाब से घटता है, क्योंकि सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट कम मिलता है और जो इन्फ्लेशन रेट है, जो महंगाई दर है, वो ज़्यादा तेज बढ़ता है। इस वजह से मेरा पैसा बढ़ने के बजाय देखा है तो घटता है। पेनी स्टॉक पे सर से पूछा जाता तो सर बताते हैं कि पेनी स्टॉक में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है।
पेनी स्टॉक होता क्या मैं बता देता हूँ। पेनी स्टॉक वो स्टॉक्स होते हैं जिनका शेयर बहुत लो कॉस्ट का होता है, बहुत सस्ते जो शेयर मिलते हैं उनको हम पेनी स्टॉक के कैटेगरी में रखते हैं। तो उनसे सर करें उन चीज़ों से बचिए और कोशिश करिए कि 1 लाख रुपया जो आप एक एक रुपये के शेयर लेने में, 1 लाख शेयर लेने में जो लगाएंगे उसको आप 1 लाख का एक अच्छे कंपनी में एक ही शेयर मिले, वो आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा। क्योंकि छोटी कंपनियों या फिर बहुत जो डूबने वाली कंपनियां होती हैं उनके शेयर काफ़ी सस्ते होते हैं। और आप जैसे देखेंगे आप MRF वगैरह जो बड़ी कंपनियां उनके एक एक शेयर 70 से 75 हज़ार का होता है। और सर इसको डेली लाइफ में एग्जांपल देकर ये कहते हैं कि आप 50,000 का सोना का एक सिक्का लेके आएंगे और 50,000 का लोहा बहुत ज़्यादा खरीद लेंगे, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं मैंने बहुत ज़्यादा खरीद लिया। आप वैल्यू को देखिए और चीज़ें कौन लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी रहेंगी उस चीज़ों को देखिए। तो आपको सोना खरीदना है, आपको चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों की जगह पर आप अच्छी जगह इन्वेस्ट करिए। संदीप सर इसको गैम्बलिंग के साथ भी कुछ रिलेट करते हुए बोलते हैं कि ज़्यादा आप लालच ना करिए, क्योंकि आप 100 गुना 200 गुना या 5 गुना 6 गुना पे आप जाएंगे, फोकस करेंगे, आप वहाँ पे चीट हो सकते हैं, धोखा मिल सकता है, आपके पैसा डूब सकता है। आप बस अपने माइंड में ये रखिए कि आपके इन्फ्लेशन रेट, महंगाई दर से आपका 5% या 6% भी अगर अधिक मिलता है रिटर्न, तो आप उस चीज़ में इन्वेस्ट करिए और वहाँ से आपको बेनिफिट मिलेगा। ज़्यादा दौड़ भाग करने की ज़रूरत नहीं। स्टॉक मार्केट में सबसे मुश्किल काम में कुछ ना करना, आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के साथ इसमें उतरना है तो आप सक्सेस हैं। शॉर्ट टर्म में आप शेयर कल खरीदे फिर उसको आप चेक करते रह रहे हैं हमेशा, तो आप जो जिस काम को कर रहे हैं उस काम को भी आप प्रभावित करेंगे, आप वहाँ से भी डिस्टर्ब रहेंगे। आप एक बार इंडेक्स फंड वगैरह में इन्वेस्ट करिए और अपना काम पे फोकस रखिए। आप काम पे ये ध्यान रखिए कि जहाँ से आप 1 लाख मंथली का अर्निंग कर रहे हैं उसको हम 2 लाख कैसे करें। यहाँ पे जो मार्केट में आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया वो तो मार्केट अपने हिसाब से चलेगा, आपके रोज बार चेक करने से वो चीज़ें बदलेंगी नहीं। मार्केट अपने खुद प्रांजल सर ये कहते हैं कि हम लोग मंडे से फ्राइडे तक अपना खोलते तक नहीं है, हम ऐप वगैरह हम लोग अनइंस्टॉल करते हैं एक बार पैसा इन्वेस्ट करने के बाद, क्योंकि हम लोग उसमें कुछ कर नहीं सकते। मार्केट अपने हिसाब से काम करेगा, हम लोग अपने हिसाब से अपना दूसरा जो काम में हम लोग इन्वॉल्व उसको करना चाहिए। और वो संडे टू सैटरडे देखते हैं कि क्या चीज़ें हुआ है, फिर अगर हमको कुछ लेना रहता है तब वो बीच में खोलते ओपन करते हैं तो फिर अपना वो काम करते रहते हैं। इस चीज़ को प्रांजल सर बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ डू समथिंग बैच के बेस पे समझाते हैं। गोलकीपर का एग्जाम्पल लेके कि वो गोलकीपर अगर अपनी जगह पे खड़ा रहेगा तो वहाँ से वो चीज़ों को देखता है, तो वहाँ पे खड़ा होकर वो ज़्यादा गोल सेव कर सकता है, बशर्ते कि वो इधर उधर एक साइड या दूसरे साइड आ जाके, क्योंकि ये स्टेटिकल प्रूवन है ये चीज़ें। तो और कभी कभी वो गोलकीपर जगह एक जगह खड़ा भी रहता है तो बाहर से भी लोग बोलते हैं कि इस वजह से नहीं गोल पाया, वहाँ से हटे नहीं, इसी वजह से नहीं हो पाया, लेकिन ये चीज़ें प्रूवन है कि आप वहाँ पे रहेंगे तो आप अच्छा करेंगे। तो आपको इसमें लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी विजन के साथ आपको एक जगह टिके रहना है, इन्वेस्ट करना है। ये नहीं कि इसमें शेयर गिरा तो इसमें से उठा के इसमें फिर उसमें, इससे आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम ही होगी और आपको मनी लॉस भी हो सकता है कई चीज़ों। सबसे मज़े की बात सर ये कहते हैं कि हम लोगों को एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए होता है कि हाँ हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो वो चीज़ें भले ही हम लोग गलत डायरेक्शन में मेहनत कर ले, क्या होगा, हम लोग का अंदर सेटिस्फेक्शन है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो उसको हम लोग बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन ये चीज़ें बहुत ही अनलाइकली है और ये बहुत चीज़ें गलत हैं। संदीप सर यहाँ पे कहते हैं कि आपको डरना कहाँ पे, डरना आपको वहाँ पे जहाँ आपको ज़्यादा लालच दिया जा रहा है वहाँ पे आप डरिए, क्योंकि आपको 10 गुना 20 गुना जो मल्टीपल की चीज़ें दिखती हैं वहाँ पे आदमी का अट्रैक्शन ज़्यादा जाता है और वहाँ पे लॉसेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे अपना मनी का हम लॉस ज़्यादा कर सकते हो। आप लोग 10 से 20% के पॉइंट ऑफ व्यू से जाइए और वहाँ से आपको ज़्यादा वो बेनिफिट है, लॉन्ग टर्म विजन के साथ ज़्यादा बेनिफिट है। तो वहीं पे कहते हैं प्रांजल सर की ये चीज़ें सच हैं। कई बार तो हम अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं कि हमने वो चीज़ खोज लिया, वो हमने शेयर खोज लिया जो कि किसी ने नहीं देखा। तो ये चीज़ें गलत हैं, क्योंकि बहुत लोग हैं जिनका काम ही वही चीज़ है, पेनी स्टॉक्स को खोजना, वहाँ से वो चीज़ें को इन्वेस्ट करना। और संदीप सर फिर कहते हैं कि इसमें आप स्टॉक मार्केटिंग में सबसे बड़े दुश्मन आप खुद हैं, क्योंकि आप बार बार चीज़ों को देखते हैं, हड़बड़ी परेशान होते हैं और वहाँ पे कुछ क्विक डिसीजन ले लेते हैं जिससे आपको दिक्कत होती है। तो आप लॉन्ग टर्म के साथ इसमें अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट है, आप इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रांजल सर अब इंडिया की ग्रोथ पे डिस्कस करते हुए बताते हैं कि ये एक गोल्डन जनरेशन चल रहा है इंडिया का,
क्योंकि जो चीज़ें 50-60 में यूएस में हुआ या फिर 70-80 में जो चीज़ें जापान में हुई, जहाँ से वो चीज़ें डेवलप्ड कर गई देश से, तो वो चीज़ कंडीशन सर्कमस्टेंस अब वो इंडिया में क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे अब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो चुका है, जहाँ पे बाहर की चीज़ें इन्वेस्ट होंगी। और कोई भी देश ग्रोथ तभी करता है जब वहाँ का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, फास्ट ट्रेन या फिर कनेक्टिविटी या फिर 4G वगैरह हो। यहाँ पर हम देखा है ओबर या फिर ओला या फिर जोमेटो वगैरह जो कंपनियां हैं वो यहाँ पे इन्वेस्ट तभी की जब यहाँ पे की चीज़ें वो सही हुई। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अब होनी ही होनी है और यहाँ पे इंडिया का अपग्रोथ होना ही है। और बाहर की कंपनियों के बारे में एवरीथिंग दैट दे नीडेड, वो सभी चीज़ें जो उनकी ज़रूरत थी, जो वो सोचते थे कि इंडिया में ये चीज़ें होंगी तो हम वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, वो सभी एक चीज़ें यहाँ पे भारत में हो चुकी हैं। अब यहाँ पे बाहर की कंपनियाँ इन्वेस्ट करेंगी ही, निवेश कर भी रही हैं। और तो आपके पास यहाँ के यूथ के पास बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है अपने आप को इम्प्रूव करने का और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने का, और यहाँ से हम लोग काफ़ी डेवलप में जा सकते हैं। एट लास्ट वी कंक्लूड दैट कि स्टॉक मार्केट आउट परफॉर्म कर रहा है एवरी क्लास। हर एक क्लास को स्टॉक मार्केट आउट परफॉर्म, उनसे अच्छा बेहतर परफॉर्म कर रहा है विथ ग्रेटर मार्जिन, बड़े मार्जिन के साथ। और ये कंप्लीट सेंस बनता है कि आप इसमें चीज़ें पैसे इन्वेस्ट करें। अब ये चीज़ आपको सोचना है कि आप इन्वेस्ट इसमें कैसे करते हैं, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करते हैं या फिर कोई स्टॉक या डायरेक्ट स्टॉक परचेजिंग या शेयर्स के जरिए करते हैं या फिर सेफ जाने के लिए आप इंडेक्स फंड को करते हैं। तो ये चीज़ें आप पे डिपेंडेंट हैं। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।